तो स्टूडेंट अब हम मजमूआ शरत नंबर 1 का सवाल नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया है हमें। पहला पॉइंट हमें ये दिया गया है, इसको साइड में लिख लेते हैं। 4 3 2 7। चलिए किस तरह से तरीका है इसका हल करने का। 4 ज़रब 7 तिरछा ज़रब करते हैं, फिर माइनस 3 ज़रब 2 कितना आएगा। 4 7 28 माइनस 3 दूनी 6। 28 में 6 गया तो कितना बचा 22 22। चलिए दूसरा सवाल यहाँ हल कर लेते हैं इसके ही नीचे। 5 माइनस 3 माइनस 2 और 1। देखिए किस तरह से हल होगा। 5 ज़रब 1 फिर ये तरीके में का माइनस, यानी जो मुरब्बा कालिब हल करते वक्त जो माइनस लगता है वो माइनस, फिर माइनस 2 ज़रब माइनस 3। 5 का 5 माइनस 2 तिया 6, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 6 गया तो माइनस 1। इसी तरह से सवाल नंबर 3 भी, यहाँ पर 3 1 माइनस 1 और 4 दिया गया है। अब इसे हल करते हैं। 3 ज़रब 4 माइनस 1 ज़रब माइनस 1, 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस और 1 का 1, तो 12 और 1 कितना हो गया 13। इस तरह से हमारे ये जो तीनों सवालात हैं वो मुकम्मल हो गए। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो चलिए सवाल नंबर 5 का पहला क्या दिया गया यहाँ पर। दरअसल हमजाद मसावातों ग्रामर के तरीके से हल करना है। मसावात दी गई हैं यहाँ पर 2। सबसे पहले देख लेते हैं जो मसावातें हैं ये हमजाद मसावत की जो आम सूरत है उस रूप में बनी है या नहीं। पहली मसावत 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये मसावत नंबर 1 है। और दूसरी मसावत क्या दी हुई है 3x प्लस 5y, ये 8 को हम यहाँ ले लेते हैं तो इस तरह से प्लस में जाएगी, ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी। अब पहले देखिए डी किस तरह से बनाते हैं, मुरब्बा कालिब कैसे बनाते हैं। पहली मसावत का x का नंबर यानी ज़रीब, दूसरी मसावत का x का ज़रीब, दूसरी मसावत का x का ज़रीब यानी 3। पहली मसावत का यहाँ y का ज़रीब माइनस 3 और दूसरी मसावत का y का ज़रीब यानी 5। तो इस तरह से ये हो जाता है, मुरब्बा कालिब तैयार हो जाता है। अब 6 ज़रब 5 माइनस 3 ज़रब 3, तो कितना आएगा 6 पंजे 30, नफ़ी नफ़ी जमा 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा ये 39। इस तरह से डी की कीमत आ गई। अब डी एक्स बनाएंगे। वाज़ह रहे कि डी एक्स में एक्स वाले नंबर नहीं आते, वहाँ पर ये आते हैं कांस्टेंट टर्म्स, यानी मुश्तरक अरकान जो बराबर के एक तरफ होते हैं, तो एक्स वाले नंबर नहीं आएंगे। माइनस 10 और ये 8, लेकिन वाई वाले नंबर लिखे रहेंगे माइनस 3 और 5। तो चलिए हल करते हैं। माइनस 10 ज़रब 5 माइनस फिर माइनस 3 ज़रब 8, तो ये है माइनस 50, 5 दही 50, फिर नफ़ी नफ़ी जमा 3 अठे 24। 50 में से 24 जब माइनस होता है तो माइनस 26 आता है। इसी तरह से अब डी वाई हल करेंगे। डी वाई में वाई वाले नंबर्स नहीं होंगे, एक्स वाले नंबर्स रहेंगे, लेकिन वाई वाले नंबर्स की जगह पे माइनस 10 और 8 यानी कांस्टेंट टर्म्स रहेंगे। तो 6 ज़रब 8 6 8 48, फिर माइनस 10 ज़रब 3, तो कितना हो जाएगा ये 6 8 48, नफ़ी नफ़ी जमा 10 तिया 30, तो कितना हो जाएगा ये 78। तो इस तरह से आपका जो डी एक्स डी वाई की दोनों कीमत आ जाने के बाद जब एक्स की कीमत मालूम करेंगे तो आप क्या करेंगे डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स क्या है आपका माइनस 26 और डी है आपका 39। अगर ध्यान से देखें तो ये 13 के पाड़े में आते हैं, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, यानी इसका कीमत माइनस 2/3 आ जाता है। अब y की कीमत मालूम करते हैं। y बराबर डी वाई बाई डी, डी वाई है हमारा 78 और डी है हमारा 39। ये भी 13 के पाड़े में आता है, 13 तिया 39 और 13 छंग 78, 3 का 3 3 दूनी 6, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हल सेट है हमारा x कोमा वाई, यहाँ पर इस तरह से ऐसा बनेगा कि माइनस 2/3 कोमा 2। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 का पहला मुकम्मल होता है। बहुत ही सिंपल है, इससे पहले भी हमने ग्रामर के उसूल पर बहुत सारे सवाल हल किए हैं, बिल्कुल वैसे ही हल करने हैं। चलिए बढ़ते हैं आप अगले सवाल की तरफ।
तो चलिए स्टूडेंट सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दे के रखा है हमें, 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4। ये मसौद नंबर 1 है हमारी, और दूसरी मसौद दी गई है 4m माइनस प्लस 3n इज इक्वल टू 16। इसको मसौद नंबर 2 देते हैं। अब आपको जो मुरब्बा कालिब है वो लिखते आना चाहिए। जो पहली और दूसरी मसौद के x के ज़रिए वो एक के नीचे एक आएंगे, मतलब यहाँ m के ज़रिए फिलहाल तो ये 4 और 4 यहाँ आ जाएगी, और जो n के ज़रिए है वो -2 पहली मसौद का, और दूसरी मसौद के लिए इधर 3। इस तरह से बन जाएगा। क्या करेंगे, 4 तिया 12, 4 ज़रब 3, फिर मुरब्बा कालिब का जो तरीके में माइनस लगता है वो, और फिर -2 ज़रब 4। क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, नफ़ी नफ़ी जमा 2 चौक 8, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20। अब डी एम फाइंड करेंगे। एक्स की सूरत में मसौद नहीं है, एम और एन की सूरत में है, इसलिए डी एम ये लिखेंगे यहाँ पर। तो एम के नंबर्स यानी एम के ज़रीब यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पर मुश्तरिक अरकान जो बराबर के इस तरफ है यानी -4 और 16 ये रहेंगे यहाँ पर। तो -4 और 16, -2 और 3, ये एन की जो ज़रीब है वो सेम रहेंगे। -4 ज़रब 3, फिर तरीके का -2 ज़रब 16 कितना जगह, -4 तिया 12, नफ़ी नफ़ी जमा 16 दूनी 32। 32 में से जब 12 माइनस होते हैं तो 20 बचते हैं। इसी तरह से अब डी एन फाइंड करेंगे। डी एन में जो हमारे एम के ज़रीब है वो 4 4 सेम रहेंगे, लेकिन एन की जगह पे -4 और 16, जिस तरह से इससे पहले भी मिसालों में हमने बताया आपको वैसे ही। तो कितना आएगा, 4 ज़रब 16, तिरछी ज़रब -4 ज़रब 4, तो 16 चौक 64, नफ़ी नफ़ी जमा 4 चौक 16, 64 और 16 80 हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए एम और एन की कीमत मालूम करते हैं। एम की कीमत मालूम करने के लिए डी एम अपॉन डी, तो डी एम क्या है 20, डी क्या है 20, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से एम की कीमत कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। इसी तरह से अब एन हल करेंगे, डी एन अपॉन डी, तो डी एन क्या है 80 और डी क्या है 20, 20 का भी 20 चौक 80, 4 आ गया। एन की कीमत कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस तरह से यहाँ सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या देखिए रखा है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2 ये दिया है। और दूसरा क्या दिया है, दूसरी मसौद 1/3x जमा 3y बराबर -4/3। अब आप गौर से देखेंगे तो ये जो मसावतें हैं खती मसावतें नहीं हैं, इन्हें खती मसावत में तब्दील करना पड़ेगा। तो नसबनुमा में इनके जो नंबर होगा बिल्कुल उसी से ही मसावत को ज़रब कर देना है। तो हम ये जो पहले नंबर पे जो दिया गया है उसको 2 से ज़रब कर लेते हैं। देखो 2 ज़रब 3x माइनस 2 ज़रब 2y और 5/2 ज़रब 2 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा। 2 तिया 6x माइनस 2 दूनी 4y इज इक्वल टू 5। हम इसे अब देंगे मसौद नंबर 1। अब यहाँ पर भी देखिए 3 है ना, तो 3 तिया कितना होता है 9 होता है, तो हम 9 से ज़रब करेंगे। तो 9 ज़रब करेंगे तो 9 ज़रब 1/3x, 9 ज़रब 3y माइनस 4/3 ज़रब 9 ये इक्वल है। तो 3 का 3 3 तिया 9, 3 का 3 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x 9 तिया 27y इज इक्वल टू 3 चौक 12 -12। अब हम क्या करेंगे, इस मसावत को और 3 से तकसीम कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x जमा 9 3 9 27 यानी y और 3 चौक 12 यानी -4। ये मसौद नंबर हमारी जो हो जाएगी मसौद नंबर 2 बन जाएगी। अब मसौद नंबर 1 और 2 में हम डी पहले सबसे पहले लिखेंगे, तो 6 और 1 लिखा जाएगा, फिर -4 और 9 लिखा जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से लिखा गया है। पहली मसौद का x का ज़रीब और पहली मसौद का y का ज़रीब, दूसरी मसौद का x का ज़रीब और दूसरी मसौद का y का ज़रीब, इस तरह से लिखा जाता है। तो 6 ज़रब 9 माइनस -4 ज़रब 1, तो कितना 6 9 54, नफ़ी नफ़ी जमा 4 1 4, 54 और 4 कितने हो गए 58। अब dx की कीमत मालूम करेंगे सबसे पहले। dx में x वाले बंदे नहीं रहेंगे, वहाँ पर अब ये जो हमारा 5 और -4 है ये रखा जाएगा। तो 5 और -4 ये रख दिए, और जो y के ज़रीब थे -4 और 9 वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो 5 ज़रब 9 माइनस -4 ज़रब
-4 है ना। 5 9 45, नफ़ी नफ़ी जमा, 4 चौक -16। तो 45 में से 16 जब माइनस होंगे यानी जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा ये, तो ये 29 बचेगा यहाँ पर। इस तरह से अब dy भी फाइंड कर लेंगे। dy में y वाले अरकान नहीं होंगे, x वाले अरकान होंगे, यानी 6 और 1 होंगे। अब यहाँ पर y वाले अरकान नहीं होंगे, यहाँ पर 5 और -4 होंगे। तो 6 ज़रब -4 नफ़ी 5 ज़रब 1, तो 6 चौक 24 यानी -24 और ये 5 का 5, तो ये -29 हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y की कीमत मालूम कर लेते हैं हम, dx/d, यही फार्मूला है। तो dx की कीमत आ गई है 29 और d की कीमत है हमारी 58। अब गौर से देखेंगे तो 29 का दुगना होता है 58, तो 29 का 29 डायरेक्ट ऐसे काट देते हैं। तो x की कीमत कितनी आ गई हमारी 1/2, और y के लिए dy/d, तो dy की वैल्यू क्या है -29 और d है +29, कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर 3 भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है, एंड हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या देखे रखा है सवाल नंबर 4, 7x + 3y = 15। ये मसला नंबर 1 देखे रखा है हमें, और मसला नंबर 2 क्या है 12y - 5x = 39। अब गौर करेंगे यहाँ पे x की जो दूसरी मसला है उसमें x बाद में दिया गया है, कोई बात नहीं, इसको पहले कर लेते हैं। -5x + 12y = 39। ये अब मसला नंबर 2 दे देंगे इसे, है ना। अब d बना लेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा d 7 और -5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 आ जाएगा। चलिए हल कर लेते इसको। 7 ज़रब 12, फिर तरीके का माइनस, फिर 3 ज़रब -5, तो 12 सत्ते 84 यानी 84, नफ़ी नफ़ी जमा 3 पंजे 15, 84 और 15 ये 99 हो जाता है। अब dx मालूम करेंगे, तो dx में x वाले टर्म्स नहीं होंगे, 15 और 39 होंगे, और यहाँ पर 3 और 12 एज इट इज़। देखिए 15 ज़रब 12, 15 ज़रब 12 -3 ज़रब 39, कितना जगह ये 108 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 117। तो जब माइनस होगा यहाँ पर तो ये 63 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए dy हल कर लेते जल्दी जल्दी। dy में x वाले नंबर्स होंगे 7 और -5, y वाले नंबर्स नहीं होंगे, यहाँ पर 15 और 39 होंगे। चलिए इसका हल कर लेते हैं। 7 ज़रब 39 -15 ज़रब -5, तो 7 को 39 ज़रब करेंगे तो 273 आता है आंसर, नफ़ी नफ़ी जमा 15 पंजे 75 यानी 75, प्लस कर लेते हैं 348 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की कीमत निकाल लेते हैं हम। x की कीमत निकालने के लिए dx/d होता है, तो dx का वैल्यू है 63 और d का वैल्यू है 99। देखा जाए तो दोनों 3 के पहाड़ से तकसीम होते हैं, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ना, फिर 3 एका 3, 3 एका 3, 3 सत्ते 21 यानी 7/11 आपका आंसर आ जाएगा। और y के लिए मालूम कर लेते हैं dy/d, तो dy कितना 348 और d हमारा 99। ये भी 2 के पहाड़े से कैंसिल हो सकता है, 2 से नहीं 3 से ही करते हैं हम। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 छः 18। तो इस तरह से आपका जो आंसर है यहीं पर आ जाएगा 116/33। तो यहाँ पर आपके x और y की कीमतें आ जाती है। सवाल नंबर 4 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या दिख रखा है, x जमा y -8/2 बराबर x जमा 2y -14/3 बराबर 3x - y/4। दिखने में कितना मुश्किल है, लेकिन बच्चों ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये और ये इन दोनों की जोड़ी को पहले हल करते हैं, तो हमें मसला नंबर 1 मिलेगी x जमा y -8/2 = x जमा 2y -14/3। चलिए यहाँ पे तिरछा ज़रब हल कर लेते हैं। 3 ज़रब हो जाएगा x जमा y -8 से,
इज इक्वल टू 2 से ज़रब हो जाएगा ये x जमा 2y माइनस 14 से। चलिए ज़रब करते 3x जमा 3y, ये 3 अटे 24 और ये 2x जमा 2 दूनी 4y और 14 दूनी 28। अब यहाँ पर इस साइड में x और y के रुकन को लेकर आ जाएंगे। ये 2x यहाँ आ जाएगा माइनस x, ये 3y तो यही है, ये 4y यहाँ आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 28 के जमा में यहाँ 24 को लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस 4 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक x बचेगा और यहाँ पर एक y बचेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ये मसला नंबर 1 अब बनी हमारी। अब यहाँ पर हम पहले और तीसरे को हल करते हैं, पहले और तीसरे को, तो हमें मसला नंबर 2 बन जाएगी x जमा वाई माइनस 8 बटे 2 बराबर 3x माइनस वाई बटे 4। चलिए इन दोनों को तिरछा ज़रब कर लेते हैं। 4 ज़रब x जमा वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 2 के ज़रब में 3x माइनस वाई है ना, तो कितना आएगा 4 ज़रब x 4x जमा 4y माइनस 4 अटे 32, 2 तिया 6x माइनस 2y। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, x के रुकने एक तरफ लेकर आएंगे है ना, और y के भी रुक लेकर आ जाएंगे। 2y इधर आ जाएगा तो प्लस में, 32 को यहाँ भेज देंगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2x, ये 4 2 6y और 32। अगर इसको 2 से तकसीम करते हैं हम तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 3y और ये हो जाएगा 16। ये मसला नंबर हमारी 2 बन जाएगी। अब मसला नंबर 1 और 2 को देखते हुए हम d की कीमत निकालेंगे। चलिए d निकालते हैं। वैसे इतना बड़ा सवाल कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम आपको करा रहे हैं। एक ये माइनस 1 x के ज़रिए लिख दिया हमने दोनों मसाल के, 1 और माइनस 1, फिर y के ज़रिए माइनस y और 3। चलिए हल करते हैं। 1 ज़रब 3 तरीके का माइनस, फिर माइनस 1 ज़रब माइनस 1। चलिए 3 का 3 नफ़ी, 1 का 1 है ना, तो ये 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। d निकाल लिए, अब dx भी निकाल लेते हैं। dx में dx वाले अरकान नहीं होंगे, माइनस 4 और 16 होंगे यहाँ पर, माइनस 1 और 3 वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्या हो जाएगा माइनस 4 ज़रब 3 फिर तरीके का माइनस, माइनस 1 ज़रब 16 जाएगा माइनस 12, नफ़ी नफ़ी जमा 16 का 16, 16 में से 12 गए तो 4 बचा। dy ले लेते हैं। dy इज इक्वल टू वाई वाले टर्म्स नहीं होंगे, x वाले टर्म्स रहेंगे, y वालों की जगह पे कौन रहेगा माइनस 4 और 16। ये याद रहना चाहिए, ध्यान से लिखें। 1 ज़रब 16 माइनस माइनस 4 ज़रब माइनस 1, तो 16 का 16 और क्या हो जाएगा ये नफ़ी 4 का 4 जमा 4 हो जाएगा है ना, 16 में 4 गए तो 12 बचे। तो इस तरह से अब x की कीमत निकालेंगे तो dx अपॉन डी यानी 4 बटे 2 यानी 2 दूनी 4, तो 2 आ गई x की कीमत। चलिए y निकालता है dy बाई डी हमारे पास 12 है, डी 2 छंग 12 तो 6 आ गया। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 5 है वो भी यहाँ मुकम्मल हो गया। बहुत ही सिंपल है, आसान है, लिखते लिखते समझते चलेंगे तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। तो सवाल नंबर जो यहाँ पर 5 है वो यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।